कहानी की शुरुआत चेन्नई से होती है, जहाँ पर हम महाराज नाम के एक व्यक्ति को एक सलून के अंदर काम करता हुआ देख पाते हैं। महाराजा एक छोटे से शहर का मिडिल क्लास आदमी है। उसके परिवार में केवल उसकी बच्ची ज्योति है, जिसे वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। अगले सीन में हमें 2009 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा है और सामने वाले घर में उसकी पत्नी और बेटी बैठे हुए हैं। वह अपनी पत्नी से पूछकर उसकी पसंद के खिलौने खरीद रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अचानक से एक ट्रक आकर के उस घर में टकरा जाता है। इसके बाद अगला सीन 2023 का है, जहाँ पर महाराजा अपनी बेटी के साथ अच्छी सी ज़िंदगी बिता रहा होता है और उसी हादसे में उसकी पत्नी मर चुकी होती है। महाराजा के घर के अंदर लक्ष्मी नाम का एक डस्टबिन भी होता है, जिसे वो लोग एकदम देवी की तरह रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है। उसके बाद अगले सीन से हमें ज्योति की आवाज़ सुनने को मिलती है। वह कहानी को नरेट करते हुए बताती है कि वह 10th में पढ़ती है और जिस क्लास में जिस उम्र में लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उस क्लास में ज्योति का मन केवल खेल कूद में लगा रहता है, जिसकी वजह से सभी टीचर्स उसकी कंप्लेंट करते रहते थे। बट उनमें से एक टीचर, जिसका नाम आसिफा है, वह हमेशा ज्योति का सपोर्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ने ज्योति और महाराजा को अपने कैबिन में बुलाया है और वह महाराजा से ज्योति की कंप्लेंट करता है कि ज्योति के पास शराब की बोतल मिली है। ज्योति कहती है कि यह झूठ है और आसिफा ज्योति को बचाने के लिए असली जो दोषी होता है उसको पकड़ के प्रिंसिपल के सामने लाती है, जिसके चलते प्रिंसिपल सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ मारता है और फिर वापस से ज्योति को डांटने लगता है। यह देखकर महाराज को काफ़ी नाराज़गी महसूस होती है, क्योंकि वह ज्योति से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो प्रिंसिपल से कहता है कि वह ज्योति से माफ़ी मांगे। पहले तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है माफ़ी मांगने में, लेकिन फिर उसके बाद जब महाराज कहता है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो वह यहाँ से जाएगा नहीं। इसके चलते प्रिंसिपल को ज्योति से माफ़ी मांगनी पड़ती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज्योति को एक स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। महाराजा घर में एकदम अकेला दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसका घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा है। महाराजा भी वहाँ पर बेहोश पड़ा है। इसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अमीर व्यक्ति जो एक गैरेज में आया हुआ है और सारे के सारे मैकेनिकों को मार रहा है, यह कहते हुए कि उन लोगों ने उसका चश्मा चुरा लिया है। तभी वहाँ पर धना नाम का एक मैकेनिक आता है, जो उसकी गाड़ी वहाँ पर डिलीवर करने गया था और वहीं पर उस गैराज का मालिक कहता है कि धना ही चोर है, धना ने ही चश्मा चुराया है। इसके बाद वह गाड़ी का मालिक धना को मारने लगता है और कहता है कि कल शाम तक अगर उसने चश्मा नहीं लाया तो वह उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वह अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर धना आ जाता है और उसके हाथ में उस आदमी का चश्मा भी होता है, जिसे वह वहीं पर उसके सामने तोड़ देता है। यह देखकर वह आदमी फिर से धना को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस बार धना ने पलटवार किया और उसको बहुत मारा। उसके बाद उन सबको मारने के बाद धना वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें महाराजा को दिखाया जाता है। वह पुलिस स्टेशन में है। इंस्पेक्टर उससे आने का कारण पूछते हैं, जिस पर वह कहता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है। जिस पर वह पुलिस वाला पूछता है कि लक्ष्मी उसकी कौन थी। इस पर महाराजा बताता है कि वह उसका डस्टबिन है। यह सुनकर शिवम का तो दिमाग हिल जाता है। वह उसका मजाक बनाने लगता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, मगर महाराजा सीरियस था और वह यह बोलता है कि जब तक उसे लक्ष्मी नहीं मिल जाती वह वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इस पर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह महाराजा को पीटने लगता है। उसके बाद उसको वह ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर महाराजा वहाँ से टस से मस नहीं होता। और इसी बीच होता यह है कि स्टेशन के अंदर तोड़ फोड़ हो जाती है। अब आगे वरदराजन नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, जो एक केस को सॉल्व कर रहा था। असल में एक चोर जो खुद पुलिस वालों के साथ मिला हुआ था,
वह एक ऑफिसर के घर में चोरी करता है, जिसे वरदराजन खुद ही पकड़कर लाता है, मगर वहाँ पर असली की जगह नकली गहने उस ऑफिसर को वापस देकर वह खुद असली गहने अपने पास रख लेता है। पुलिस स्टेशन जहाँ पर महाराजा आया हुआ था वह वरदराजन के ही अंडर था। अब वरदराजन स्टेशन पहुँचता है और वहाँ की हालत देखता है तो वह महाराजा से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछता है। इस पर महाराजा बताता है कि वह काम से वापस घर आया था, तब 3 चोर पहले से ही उसके घर पे थे, जिन्होंने उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गए। वरदराजन महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, तो वह बताता है कि वह उसका डस्टबिन है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वरदराजन उसे नया डस्टबिन खरीदने के पैसे देता है, लेकिन महाराज को वही डस्टबिन चाहिए था। अब वरदराजन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे स्टेशन से बाहर फेंकवा देता है, पर महाराजा फिर से वापस आ जाता है और उसको 5 लाख रुपए देने को बोलता है। तभी वरदराजन को लगता है कि जो आदमी एक डस्टबिन के लिए इतना कुछ करने को तैयार है, उस डस्टबिन में ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात होगी। इसी के चलते वह केस को रजिस्टर कर लेता है और अपनी टीम के साथ महाराजा के घर जाता है। इसके बाद हमें 2009 का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेल्वम नाम का एक चोर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां करता हुआ दिखाई देता है। वह केवल उन घरों में चोरियां करता है जहां पर मर्द नहीं होते। वहां पर चोरी करने के बाद वह औरतों के साथ गलत काम करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सेल्वम एक शादीशुदा आदमी है, जिसके परिवार में उसकी एक बीवी और एक छोटी सी बच्ची है। सेल्वम की बच्ची का नाम अम्मू होता है, जिसकी पीठ पर चोट का एक घाव भी होता है, जो काफ़ी गहरा है। सेल्वम एक वायरिंग की दुकान चलाता है। वह दिन में दुकान पर बैठता है और रात को चोरी करता है, और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वहीं पर उसी सीन में सेल्वम के घर पे लक्ष्मी नाम का डस्टबिन भी दिखाया जाता है। इसके बाद मूवी 2023 में दिखाई जाती है। पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं, मगर अभी तक उसकी कोई भी खोज खबर नहीं थी। महाराजा पुलिस स्टेशन में ही काम करने लगता है, क्योंकि उसने वरदराजन को लक्ष्मी को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए की घूस देने का वादा किया था। अब अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि महाराजा वरदराजन से मिलने के लिए बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर धना के साथ कंपनी में काम करने वाला एक कार मैकेनिक आके बैठता है। महाराजा के पूछने पर वह बताता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला धना गायब है। उसकी फ़ोटो भी देखता है। फ़ोटो देखते ही वह समझ जाता है और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जब महाराजा अपने घर में उन चोरों से लड़ रहा था, तभी एक चोर के पास से उस कार की पर्ची मिली थी, जिसके मालिक का पता लगाते हुए महाराजा उसी आदमी के पास पहुंचता है जिसका चश्मा खोया था। और हम देखते हैं कि धना के वहां आने से पहले महाराजा उस आदमी से मिलने आया था, और जब महाराजा धना को वहां मारपीट करते हुए देखता है तो उसको धना पर शक होने लगता है, और इसीलिए वह धना का पीछा करने लगता है। बाद में धना महाराजा को पीछा करता हुआ देखकर लोगों को बुला लेता है और वह सब मिलकर के महाराजा को पीटने लगते हैं। बातों ही बातों में धना महाराजा को पहचान लेता है और उससे कहता है कि वह उसके घर में भी चोरी कर चुका है। यह सुनते ही महाराजा उन सभी को बहुत बुरी तरह मारता है और धना की बैग में कुछ देखने लगता है। इसके बाद धना उसे बताता है कि उस दिन उसके साथ एक पुलिस वाला भी था जो उनके साथ चोरी में शामिल था, इसीलिए महाराजा कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर महाराजा गुस्से में उसका गला काट देता है, और क्योंकि धना ने यह बोला था कि चोर एक पुलिस वाला भी है, इसीलिए महाराजा पुलिस स्टेशन आया था, जिससे कि वह पुलिस वाले चोर का पता लगा सके। आगे हम देखते हैं कि सब तरफ ढूंढने के बावजूद भी पुलिस को लक्ष्मी नहीं मिलती, तो वह एक नकली डस्टबिन बनवा लेते हैं। इसके बाद हमें 2009 का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेल्वम अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा होता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है और इसीलिए वह सैलून में जाता है। इसी बीच महाराजा को किसी काम से, जो कि उस टाइम पर सेल्वम की दाढ़ी बना रहा था, बाहर जाना पड़ता है। इसी दौरान सेल्वम के एक दोस्त का फ़ोन आ जाता है। वो लोग सब चोरी की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं।
इतने में जब सेल्वम फ़ोन रखता है तो वह अपने पीछे महाराजा को देखता है। सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने सब कुछ सुन लिया है, बट हकीकत में उसने कुछ भी सुना नहीं होता। इसके बाद सेल्वम अपने घर पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए आता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको पकड़ के ले जाने लगती है। इतने में वहाँ पर उसका जो एक साथी होता है सेल्वम का, उसकी गोली लगकर मौत हो जाती है और सेल्वम को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सेल्वम वहाँ पर महाराजा को भी देखता है, तो सेल्वम को लगता है कि महाराजा वहाँ पर पुलिस को लेके आया है उन लोगों को पकड़वाने के लिए, और इसीलिए सेल्वम के मन में महाराजा के लिए एक दुश्मनी बन जाती है। वह कसम खाता है कि जेल से निकलने के बाद महाराजा से इस बात का बदला ज़रूर लेगा। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि महाराजा वहाँ पर उसकी बच्ची की चेन लौटाने आया था, जो कि सेल्वम ने अपनी बच्ची के लिए गिफ्ट के तौर पर ख़रीदी थी। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि नकली लक्ष्मी यानी कि डस्टबिन बन चुका है, मगर यहाँ पर चोर कौन बनेगा, जिस पर वर्धाराजन जो है वो लक्ष्मी को चुराने का आरोप लगाए, यह तय नहीं हो पा रहा है। वर्धाराजन ने प्लान बनाया था कि हम चोर पुलिस के ही किसी आदमी को बना देंगे और बाद में उसको रफा दफा करवा देंगे, इसलिए वह पुलिस के ही एक खबरी को चोर बना करके उसके सामने पेश करते हैं। यह सब महाराजा के घर पर ही होता है। वर्धाराजन चोर को वैसे तो एकदम ट्रेन करके लाए होते हैं, बट फिर भी महाराजा के सामने उससे कहते हैं कि तुम हमें बताओ कि तुमने चोरी कैसे की। इससे पहले ही हमें फ्लैशबैक में बता दिया गया होता है कि पुलिस के इसी खबरी ने सेल्वम के साथ मिलकर महाराजा के घर में चोरी की थी। पर यहाँ पर हमें बाकी के काफ़ी सारे राज पता चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस समय जहाँ पर ये तीनों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महाराजा घर में आएगा, उस समय उनकी बेटी घर में आ जाती है। ये तीनों लोग जो हैं वो उस बच्ची को कपड़े बदलते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वह उसको पीटने लगते हैं, बाद में उसका रेप करते हैं। उस समय तक महाराजा घर में आया नहीं होता है। उसके बाद ये तीनों वापस लौट जाते हैं। इसी के बाद हमें पता चलता है कि महाराजा को सब पहले से ही पता होता है और वह केवल बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है। पुलिस का वह खबरी वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करता है जैसे कि उसने वास्तव में चोरी करते समय की थी, और महाराजा उस बात से उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स को भी यह बात पता थी कि यहाँ पर इसकी बेटी के साथ क्या हुआ है और यह डस्टबिन को ढूंढने के लिए इतना पागल क्यों है। उन्हें पता चल चुका था कि उनका खबरी भी इस सब में मिला हुआ है। इसीलिए वर्धाराजन महाराजा से कहता है कि इससे अपना बदला ले लो। महाराजा बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और वह उस खबरी को जान से मार देता है। इसके बाद महाराजा बदला लेने के लिए तीसरे आदमी के पास जाता है जिसका पता उसको खबरी से ही लगता है, और वर्धाराजन भी इस बात का पता लगाता है कि सेल्वम कहाँ है। उसके बाद सेल्वम को मारने के लिए महाराजा वहाँ जाता है। दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। वहाँ पर जब महाराजा सेल्वम को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और उसके बाद एकदम से चौंक सा जाता है। अब सेल्वम वहाँ पर अधमरा पड़ा हुआ है, उसकी एक टांग टूटी हुई है, उसके सर में चोट लगी हुई है। तभी वहाँ पर महाराजा की बेटी आ जाती है और वह सेल्वम से बात करते हुए कहती है कि तुम गहने चोरी करने आए थे तो गहने चोरी करके चले जाते। इतने में वो अपने सारे गहने जो वह अपने साथ लाई होती है सेल्वम को दे के चल देती है। तभी वहाँ पर सेल्वम देखता है कि उसके पास एक चेन भी थी जो उसने अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए रखी हुई थी। वापस जाती हुई ज्योति की तरफ जब सेल्वम देखता है तो उसे उसकी पीठ पर पड़ा हुआ निशान भी दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ज्योति असल में उसकी बेटी अम्मू है। वह अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बुलाने की कोशिश करता है पर वह वापस नहीं आती। इसीलिए हताश होकर रोते हुए सेल्वम बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है।